हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ सावन की कोथली। विभा का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अपने मम्मी पापा भाई की बहुत याद आ रही थी। आज सुबह सुबह उसकी जेठानी का भाई उसका सावन का सिंधारा देकर गया था। उसकी आंखें बार बार भर कर आ रही थी। उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि मम्मी पापा एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी पापा तो वहीं अलविदा कह गए। भाई के बहुत चोटें आई थी। 15 दिन तक वह अस्पताल में दर्द में तड़पता रहा। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और मेरा मायका जिंदगी भर के लिए ख़त्म हो गया। मैं सोच रही थी मेरे मम्मी पापा होते, भाई होता तो आज मेरा भी सावन का सिंधारा आता। पर अब कौन देने आएगा। सासू माँ और जिठानी भी समझ रही थी। सासू माँ उसके कमरे में आई और सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, विवाह बेटा चलो, जो तुम्हें चाहिए मैं बाजार से दिलवा लाती हूँ। साड़ी, चूड़ी, मेकअप का सामान, चुटकी, पाजेब। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सासू माँ की गोदी में सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। मम्मी जी, मुझे सामान नहीं, भाई चाहिए। बेटा, कहाँ से लाकर दूँ तुझे भाई। इतने में नीचे से जिठानी की आवाज़ आई, विभा तुम्हारे मायके से कोई आया है। तो मैं और सासू माँ एकदम से चौंक जाती हूँ। मैं भागती हुई नीचे आई, देखती हूँ सामने सबसे बड़े ताऊ जी का बेटा सज्जू खड़ा था। अरे भैया आप, हाँ लाडो, तेरा सिंधारा लेकर आए हो। मेरा सिंधारा? हाँ, माँ ने भेजा है। और मुझे कहता है, देख विभा, तुझे पता है हमारा ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, इसलिए थोड़ा ही ला पाया हूँ। इतने में मेरी सासू माँ बोल पड़ी, अरे भाई, सामान का मोल नहीं होता, इंसान का मोल होता है। नहीं तो बाजार से कोई भी खरीद कर खा ले। कोई क्यों त्योहार पर अपने भाई का इंतजार करेगा। और मेरी बहू तो किस्मत वाली है जो तेरे जैसा इसका भाई है। और वह बड़ी बहू को चाय नाश्ता बनाने के लिए कहते हुए चाय नाश्ता करके विभा को, उसकी सासू माँ और जिठानी को सबको मान के 10-10 रुपए देकर चला जाता है। सासू माँ सामान खोलकर देखते, उसमें गुलगुले, पतासे, केले, घेवर, नमक पारे, एक डिब्बी चूड़ी की, मेहंदी, बिंदी का पत्ता और 2 सूट होते हैं। विभा एक बार फिर से सासू माँ और जिठानी की तरफ देखा कि सामान को देखकर कहीं कुछ कहने ना लगे। पर वे दोनों तो तारीफ करती नहीं थक रही थी। देखो तो विभा की ताई ने मीठा, नमकीन, फ्रूट, सुहाग की चूड़ी, निशानी, सारी चीज़ें दे रखी हैं। इन चीज़ों के स्वाद में कितना प्यार महसूस होता है। सूट पर हाथ रखा तो अपनापन महसूस होगा। नहीं तो आजकल के महंगे सामानों में सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। प्यार हो, अपनापन तो गायब ही हो गया है। और सासू माँ कहने लगी, बड़ी बहू, बड़ी सी थाली लिया पड़ोस में बांट कर आप, पता तो चले सबको हमारी छोटी बहू का भी सावन का आ गया है। अब मुझे भी प्लेट भरकर सामान खाने के लिए देती हैं। ले विभा, खा ले, यह तुम्हारी ताई का प्यार है। खाने से मन के साथ आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। जैसे ही मैंने गुलगुले की एक बाइट खाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में बहुत मिठास थी उसके अंदर। जब मेरे मामा जी सावन का लेकर आते थे तो मम्मी बहुत खुश होती थी। मैं कहती, मम्मी क्या इस सम्मान को देने के लिए मामा जी कितने दूर से आते हैं कि आप नहीं खरीद सकते। तो कहने लगती, बेटी ये मायके का प्यार है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब समझ में आएगा। सच आज मेरी समझ में आ गया था कि मायके के प्यार के आगे सब कुछ फीका लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।